कभी घोड़े की पर्याय में गए, घोड़ी माँ बनी, गधे की पर्याय में, कुत्ते की पर्याय में, सूकर की पर्याय में, सिंह की पर्याय में, व्याघ्र की पर्याय में, जैसे भाव किए हैं वैसी पर्याय मिलती हैं, वैसी माँ मिलती है। और जिन जीवों के कसाए परिणाम संस्कार मिलते हैं वो उनके आपस में रिश्ते बन जाते हैं। भावनाओं में भी जैसे रिश्ते की भावना होती है वैसे रिश्ते बनते चले जाते हैं। इसलिए अब विचार करो कि अब दूध नहीं पीना है तो अब किसी माँ का दूध नहीं पीना, किसी माँ को तंग नहीं करना है, दुख नहीं देना है, तो उस सिद्ध शुद्ध दशा को पाने का पुरुषार्थ करो जहाँ जाने के बाद फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। वो कैसे होगा? जिन वाणी से समझो। जहाँ संबोधन किया है महाजस, हे महायश के धारी मुनि। मुनि के लिए क्या कहा? महाजस महायश। अब यूं मुनि को संबोधित कर रहे तो महायश हैं ही हैं। यश कीर्ति नाम कर्म का उदय आया है। अयश कीर्ति की छठवें गुण स्थान में विच्छित्ति हो रही है बंध संबंधी। और यूं आप देखना, कोई भी त्यागी वृत्ति बनता है, मुनि बनता है, तो उसकी यश कीर्ति आप धीरे धीरे होने लगती है। ये रूप ही ऐसा है कि इस रूप की महिमा आप कम ज़्यादा होने ही लगती है। और इसके योग्य गुण हो, इसके योग्य गुणस्थान हो तो फिर उसकी महिमा 1000 गुना बढ़ जाती है। इस रूप को देख करके ही लोग समझते हैं कि हाँ, इनसे कहेंगे तो अपने दुख दर्द मिट जाएंगे। अब उनको क्या पता ये खुद ही दुखी बैठे हैं। इनसे कहेंगे तो अपनी आजीविका के साधन मिल जाएंगे, इनसे कहेंगे तो अपनी कमाई बढ़ जाएगी। अब उन्हें क्या पता कि इनके पास जाएंगे तो पहले यही कुछ रखवाएंगे। ढेरों बाबा ऐसे हैं, कोई काम के लिए गया कि हमारा ये काम नहीं हो रहा है तो भाई पहले 11,000 का पूजा करवाओ, पहले हमारी संस्था में 1.25 लाख का दान करो, पहले इतना % दोगे तो आशीर्वाद देता हूं। अब ये हाल है। ये महाजस हैं सचमुच मुनि राज कि जो 28 मूल गुण की साधना करते हुए आत्मनिष्ठ हैं। और आचार्य देव खुद कह रहे, हे महाजस, अब भी संबोधन कर रहे हैं कि अभी ऐसे कोई भाव नहीं करना कि किसी को माँ बनाना है, कि नहीं माँ से जन्म लेना है, संसार में और रहना है, कहीं राजा बनना है, कुछ विकल्प नहीं करना। ये विकल्प फलते हैं। जिन जिन के प्रति खोटी भावना करेंगी ना, वो सब के सब कहो तुम्हारे लिए हाजिर हो जाएंगे और भोगो। तो यह संसार अत्यंत विस्तृत है और जन्म मरण का कोई पार नहीं है। तो मरणे दुखेणम अन्नन्नाणं मणेय जननीनम रुन्नाणनयणनीरम सायर सललादु अहीयरम। जब तुम्हारा मरण हुआ, किसी माँ के यहाँ जन्म लिया और जब मरण हुआ, मरते हैं कितने ढेरों बच्चे, पेट में आकर के भी मरते हैं, जन्म लेते समय भी मरते हैं, जन्म लेने के बाद भी मरते हैं। स्पर्धा तो पेट में ही चालू हो जाती है जब किसी भी स्त्री पुरुष का संपर्क होता है और जब उसमें बीज और रक्त का सम्मिलन होता है और जैसे ही उसमें किसी योग्य पात्र बनने की योग्यता प्रारंभ होती है कि उसमें छोटे छोटे सैकड़ों तरह के अंडे बनते हैं, छोटे छोटे, और फिर उसमें एक तरह की स्पर्धा चलती है और ढेरों संरचना में से एक आध बचता है, 1-2 बचते हैं जिनमें विकास होता है। और कोई भाग्यवान पुरुषार्थी जीव उसका आश्रय लेकर के जन्म लेता है
और फिर उसका विकास होता है, गर्भ में रहता है, जन्म लेता है, और कितने बार गर्भ में ही मरण हो जाता है। ज़्यादा खेल कूद करने वाले, उछल कूद करने वाली अम्माएँ जो होती हैं ना, चक्की पीसने वाली, पेट में ही उनके बच्चे कई बार मर जाते हैं। गलत खान पान कर लेने वाली, शराब पी लेने वाली, नशा करने वाली औरतें, उसको छोटा सा वो गोला सहन नहीं कर पाता है, ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। तो वो तो छोड़ो, जन्म लेने के बाद, जन्म लेते समय भी तो मर जाते हैं कितने। और किसी का समय से पहले जन्म हो गया है, 5 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में। 3-4 महीने वाले तो खैर बचते ही नहीं हैं, लेकिन अभी ऐसे कोई 1-2 घटनाएं आ गई कि 5.5-6 महीने वाले बच भी गए। 7 महीने वाले अक्सर बच जाते हैं, 8 महीने वाले अक्सर नहीं बचते हैं, लेकिन अभी उसमें भी बच जाते हैं। 9 महीने वाले जन्म लेने वाले बच्चे काफ़ी व्यवस्थित होते हैं, लेकिन उसमें भी जन्म लेते समय कहीं इधर उधर धक्का लग गया ना, खोपड़ी में धक्का लग गया, गर्दन में धक्का लग गया, तो आधे पागल हो जाते हैं, उन्हें कुछ सूझता नहीं है। पेट में भी कोई मुक्का लग गया, कोई धक्का लग गया, तो भी वो संतान विकृत पैदा होती है। खान पान गलत हुआ माँ का, तो भी संतान विकृत पैदा होती है। चिंतन शैली गलत हुई तो संतान, उस पर फर्क पड़ता है। तो इस तरह से कि जन्म लेते समय, जन्म लेने के बाद इतने बार तुम्हारा मरण हुआ कि रो रो के माताओं का हाल बुरा हो गया। इतने आंसू बहे उनके, तो मरणे दुखेण मन नाण मणे जननीनम। ढेरों माताएं हुई और ढेरों माताओं के रोने से जन्म जन्म में इतने आंसू बहे, रोनाण नयन नीरम, आंखों से बहा हुआ अश्रु जल इतना हो गया, सायर सललादु अहियरम, समुद्र के पानी से अधिक हो जाए, ऐसे लग रहा होगा ये अतिशयोक्ति है। ये स्थिति ये है, 1-2 जन्म थोड़ी ना हुई है जीव के, हैं, अनंत जन्म हो गए। जन्म मरण और करना क्या है, अनंत काल है, और अनंत काल में अनादिकाल से जन्म मरण ही तो चल रहा है। हे जीव, अब ऐसा कुछ करो कि किसी को रुलाना ना पड़े, मरना ना पड़े। और कहते हैं, भवसाय रे अनंते छिन्नुज्जिया केसरणहरणा लट्ठी, पुंजे जय को विजय हवदीय गिरि समधिया राशि। ये सीधा प्रवचन हो रहा है जिन वाणी से, गाथाओं से, न इसमें खास मनोरंजन है और ना कोई व्यंग है। सीधी सीधी बात है कि तुम्हारी कथा बता रहे हैं, किसी और की कहानी चुटकुले नहीं बता करके जीव ने भव भव में क्या भोगा है उसका व्याख्यान कर रहे हैं। भव साय रे अनंते, अनंत भव सागर में छिन्नुज्जिय के सणहरा लट्ठी, हैं, इतने सारे केस हो गए, इतने सारे नख हो गए, इतने सारी नाल। जब बच्चे का जन्म होता है तो एक हिस्सा नाभि का उसका माँ से जुड़ा रहता है, जन्म के बाद भी वो वाला हिस्सा उसके साथ अतिरिक्त चमड़ी लगी रहती है, नाल लगी रहती है, उसको काट के अलग फेंकना पड़ता है, गाड़ना पड़ता है ज़मीन में। धन्य कुमार चरित्र में ही उसका एक ऐसा प्रसंग आया कि जब पिता उस धर्मात्मा जीव के जन्म लेने पर गर्भ की नाल दबाने के लिए जमीन की मिट्टी निकालते हैं कि भी मांस का टुकड़ा, ये गर्भ का नाल, तो जब मिट्टी निकालते हैं थोड़ी सी तो वहाँ से उनको सोने का घड़ा निकल पड़ता है, सोना निकल पड़ता है। तो फिर वो बच्चे का नाम धन कुमार रखते हैं।
मतलब एक पद्धति भी पुरानी है, और ये बच्चों के साथ ऐसा होता है जन्म, और ना भी, और उस समय समझदारी से ना भी संबंधी क्रिया की जाए, औषधि का उपयोग किया जाए तो ठीक, वरना ना भी संबंधी बीमारी हो जाती है, पक जाता है, घाव पड़ जाता है, दिक्कत हो जाती है, सूखता नहीं है। ये भी दुखी हैं। तो भव सागर में कितने नाल छीले गए, कितने नाल निकाले गए कि उनका इकट्ठा करें तो पुंजई जई को भी जय हवदिगिरी समधिया राशि, सुमेरु पर्वत के बराबर उसका ढेर बन जाए। नाखून सजाते हैं लोग, बढ़ाते हैं लोग, लेकिन इतना ढेर हो गया सुमेरु पर्वत। बाल, बहुत सुंदर बाल हैं ऐसा, और लोगों को बाल से कितनी मोहब्बत होती है। वो चमरी गाय का उदाहरण आता है ना, वो चमरी गाय का उदाहरण तो खैर पुराना हो गया, और आज उस गाय के दर्शन दुर्लभ हो गए। लेकिन महिलाओं को देखो आप, बोलते हैं कि चमड़ी गाय की पूंछ के बाल इतने सुंदर होते हैं कि अगर झाड़ी में फंस जाएं और पीछे से भागता हुआ शेर भी आ रहा है तो झाड़ी से अपने बाल सुलझा के ना सुलझ जाएंगे तो वहाँ से निकलेगी नहीं। और कहाँ झाड़ी से सुलझेंगे, भले शेर खा जाए लेकिन बाल खराब नहीं होना चाहिए, और शिकार हो जाता है उसका। इतना मोह होता है। अभी लोगों को कितना मोह होता है बालों का, लेकिन इतना ढेर हो गया इसका बोले तो कि अगर इसकी पोटली बना के ऊपर रख दी जाए तो आपकी दब जाओ, दब करके मर जाओ पहाड़ के बराबर। हड्डियां, मुर्दा, कितने बार जन्म मरण नहीं हो गया, बोलो। मुर्दे इकट्ठे किए जाएं तो थोड़ा भद्दा लगता है, इसलिए वो नहीं लिखा इसमें। हड्डियों का ढेर किया जाए तो पहाड़ बन जाए, बन ही जाएगा। हड्डियों का क्या है, मल मूत्र की बात कर लो ना, कि जितना जन्म जन्म का छोड़ो, इसी जन्म का बचपन से लेकर के आज तक का आपका सारा मल इकट्ठा किया जाए और आपके ऊपर रख दिया जाए, बोलो। अरे तो आजकल ये थोड़ा आसान भी है, क्योंकि आप जिस घर में रहते हैं उस घर में एक बड़ा गड्ढा रहता है, बचपन से आप उसी में शुद्धि को जाते रहते हैं। घड़ा नहीं भर जाएगा, ट्रॉली भर जाएगी पूरी। ऐसा ये विचार करने की चीज़ है कि कितना खाया। आज फिर लोभ करते हैं कि खाने में ये नहीं था, खाने में वो नहीं था, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। क्या लोभ करते हो? केवल शरीर चल जाए उतना थोड़ा सा कुछ ग्रहण कर लो और साधना पर चित्त लगाओ। वो गाथा इसमें, वो भी गाथा स्पेशल है। गसियाई पुगलाई, अपन एक गाथा और पढ़ के उसी गाथा को पढ़ते हैं। ये सीधी सीधी कविता है कि आपके दिल को छूना चाहिए। जल थल से ही पवड़ंबर गिरि सरी दरी कुरुवणाइम सवत्तो बस योसि चिरम कालम त्युवण मध्य अणपवसो। तुम क्या सोचता है कि मैंने ऐसे घर में नहीं रहा, मैं ऐसे शहर में नहीं रहा, मैं ये नहीं खाया, मैं ये नहीं भोगा? अरे अनंत बार हो चुका। इसी जन्म में देख लो ना, क्या क्या तो नहीं खाते रहते हो, क्या क्या नहीं निकालते रहते। खाओ कुछ भी, निकलता क्या है? खाने में अमीरी गरीबी हो सकती है, लेकिन जाने में अमीरी गरीबी का कोई भेद, समाजवाद है वहाँ पर। विचार करने की बात है। घाटी उतरे माटी, स्वाद केवल जीव तक ही है, और जीव के स्वाद पर जीने वालों का जीवन भी स्वाद हो जाता है।
और जो अपने जीवन को स्वादिष्ट बनाते हैं उन्हें किसी स्वाद की जरूरत नहीं पड़ती। गहीं गसी उज्झाएं गसी आईं पुगलाएं, बहुत खाए, बहुत पुद्गल खा लिए। पुद्गल ही तो है, अंगूर है, एप्पल है, पाइनएप्पल है, बहुत सारे फल हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ हैं। बोले हमें मिठाई बहुत पसंद है। क्या पसंद है? हैं? गुलाब जामुन पसंद है। क्या पसंद है? हैं? तुमने गुलाब जामुन की खा कर की जिंदगी बर्बाद कर दी। जब तक यूं डिब्बे में भी रखा रहता तो ठीक सलामत था, साफ सुथरा दिख रहा था। एक बार इधर से इधर गया, उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय, खत्म। क्या चीज का लोभ लालच, सब खा चुके जन्म जन्म में हैं, और सबका हिसाब किताब रखा जाता है। एक सज्जन ससुराल में रसगुल्ले खा रहे थे और सासू ने कहा कि जमाई साहब एक और लो, तो उन्होंने कहा कि पहले ही 4 खा चुका हूँ। तो सासू ने कहा कि वैसे तो आप 9 खा चुके हैं, लेकिन गुण कौन रहा है? सब चीज की गिनती है, आपको गिनती पता हो ना हो, लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में कि तुमने क्या खाया, कितना खा रहे, कितना निकाल रहे, और उसका औचित्य क्या है। केवल तुम योग और उपयोग को मेला कर सकते हो, किसी चीज को अपना नहीं कर सकते। कोई चीजें आपकी नहीं होती और न शरीर की होती। आज मुझे पसंदीदा पिज्जा मिला, फ्रैंकी बढ़िया नमकीन मिला, आप बताइए, पेट में उसको आप हफ्ते भर नहीं रख सकते, 2 दिन भी नहीं रह सकते। वो चीज़ें ऐसी हैं। मतलब यह है कि खाने पीने का लोभ छुड़ाने के लिए भी ऐसा चिंतन करें अपन कि सब कुछ जितना इस दुनिया में है सब पुद्गलों का तरह तरह से ग्रहण करके इस जीव ने छोड़ा है। और हे प्रभु आत्मन, ऐसा जो बार बार ग्रहण किया है अब उसका लोभ क्यों करना। निर्लोभी ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव का ध्यान करना। स्वाद लेने वाला तो यह ज्ञान घन चैतन्य आत्मा ही है, लेकिन भ्रम ये होता है कि सब इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, आनंद पदार्थ से आ रहा है, और उस भ्रम के कारण से, मिथ्यात्व के कारण से संसार बढ़ता है। मेरा स्वभाव है ज्ञान और आनंद, और किसी पदार्थ का संयोग ना हो तो भी मैं आनंदित रह सकता हूँ। ऐसी भावना करेंगे, ऐसी दशा को उपलब्ध होंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।